आगे का देखिए। भारत भ्रमण पर निकलेंगे नीतीश कुमार। समाधान के बाद देश भर की करेंगे यात्रा। बजट सत्र के बाद देश का दौरा करेंगे नीतीश। अखिल भारतीय छवि स्थापित करने की है ख्वाहिश। पश्चिम चंपारण में समाधान यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि बिहार यात्रा के बाद वो भारत की यात्रा पर निकलेंगे। नीतीश कुमार पहली बार भारत की यात्रा पर निकलेंगे, इसके लिए उन्होंने समय भी तय कर दिया है, बिहार विधानसभा के बजट सत्र के बाद। अभी तो हम पहले सोच लीजिए कि अपने क्षेत्र का जो हमको है, मैंने क्षेत्र का मतलब मेरा है कि मेरा अपना राज्य पहले, तो उसमें जितना जो किए हैं तो उसको एक बार देख ले तो मन को होगा। देश की यात्रा कब कर रहे हैं सर? अब देखिए, पहले तो ये कर लेंगे और उसके बाद हाउस तो फरवरी के बाद सर देश की यात्रा पे निकल रहे हैं क्या? उसके बाद हमको थोड़ा हाउस भी है ना, तो कर लेंगे, इसके बाद आगे का देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के देश की यात्रा पर जाने की बात का जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने स्वागत किया है। नीतीश की छवि साफ सुथरी रही है, ऐसे में देश को नीतीश जैसे नेता की जरूरत है, ऐसा वशिष्ठ बाबू ने कहा है। स्वागत योग्य है। नीतीश कुमार की छवि बेदाग है। नीतीश कुमार एक साफ सुथरे व्यक्तित्व वाले व्यक्तित्व हैं, तो मैं मानता हूं कि उनको देश में जाना चाहिए। आज देश को जरूरत है। नीतीश के देश भ्रमण वाले बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने तंज कसा है और कहा है कि 350 करोड़ के हेलीकॉप्टर से चाहे लाख देश का भ्रमण नीतीश कुमार कर लें, विपक्ष को एकजुट करने में वे टाएं फिस ही साबित होंगे। जो विपक्षी दल है वो इतना बिखरे में और वो कभी एक हो नहीं सकते, तो इसलिए नीतीश कुमार लाख प्रयास कर लें, 250 करोड़ के हेलीकॉप्टर से पूरा देश घूम ले, लेकिन विपक्षी दलों को एक नहीं कर पाएंगे। ये विपक्षी दल एक मरा हुआ घोड़ा है, जिस घोड़े में अब जान नहीं फूकी जा सकती है। इसलिए नीतीश जी को मुबारक हो, वो घूमे पूरे देश, 250 करोड़ के प्लेन का इस्तेमाल करे, लेकिन उनका ये प्रयास विफल हो जाएगा, वो टाइम फिस हो जाएगा। नीतीश कुमार भले देश भ्रमण की बात कहकर सियासी चाल चल दी हो, लेकिन उनके बयान पर सियासत बेहद तेज हो गई है। देखना होगा अपने बयान के मुताबिक नीतीश भारत भ्रमण पर कब निकलते हैं। न्यूज 18 के लिए वाल्मीकि नगर से आनंद अमृतराज के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और किशनगंज से बड़ी खबर आ रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव मामले से जुड़ी खबर है। हिरासत में 3 नाबालिग आरोपी लिए गए हैं। एक और आरोपी की तलाश अभी चल रही है। पोठिया थाना क्षेत्र में पथराव हुआ था और सीसीटीवी फुटेज में आरोपी साफ साफ दिख रहे हैं, जिन्होंने पत्थरबाजी की थी। और 3 दिन पहले बालदा में भी पथराव हुआ था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जो ट्रेन है उसके शीशे को क्षति पहुंची थी। पथराव मामले में 3 की गिरफ्तारी। वंदे भारत एक्सप्रेस और 3 जनवरी को पोठिया में पथराव हुआ था। ये तस्वीरें, 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज में आप तीनों पत्थरबाज को देख पा रहे हैं। हालांकि अभी 3 ही पकड़े गए हैं, 1 की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। तारीख को वंदे भारत ट्रेन पे कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा रेलवे ट्रैक के बगल में ही पत्थर जो था उसी को उठा के मारा गया था, जिसमें एक कोच का शीशा C6 का जो है कि शीशा कुछ क्षतिग्रस्त हुआ था। उसके संबंध में रेलवे के द्वारा पोठिया थाना में कांड दर्ज कराया गया। आज ही कांड दर्ज हुआ है और वीडियो फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान की गई है। उसमें 3 लड़कों को जो कि नाबालिग हैं उनको पकड़ा गया है और CWJC के यहाँ आज ही फॉरवर्ड कर दिया गया है। उसमें एक आदमी और है, उसकी पहचान हो चुकी है, वो भी आज से कल। आरपीएफ द्वारा सूचना दी गई थी, कैसे? आरपीएफ के पदाधिकारी द्वारा पोठिया थाना में केस दर्ज करवाया गया था। उन्हीं के आवेदन पे FIR आज ही मामला दर्ज 5 तारीख को हुआ है। पोठिया थाना कांड संख्या 223 दिनांक 5/1/23 को ही दर्ज किया गया था। त्वरित कार्रवाई कर 3 सबकी त्वरित कार्रवाई की गई, चूंकि उसका वीडियो फुटेज भी था, सीसी फुटेज जो रेलवे ने जारी कर दिया है, और उसी के आधार पे 4 लोगों की पहचान की गई थी, जिसमें 3 लोगों को पकड़ा गया है। इधर भोजपुर के बखोरापुर में बैंक ऑफ बड़ौदा में हुई लूट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। इसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे 3 नकाबपोश अपराधी
बेखौफ होकर हथियार संभालते हुए बैंक में घुसते हैं और फिर ग्राहकों की भीड़ के बीच कैश काउंटर पर बैठे कैशियर को हथियार का भय दिखाकर 1 लाख रुपए से ज्यादा की राशि आसानी से लूट ले जाते हैं। इस दौरान अपराधियों ने पिस्टल लहराकर काउंटर पर खड़े ग्राहकों को डराया है और 1-2 ग्राहक के साथ धक्का मुक्की की है। हालांकि लूट के दौरान बैंक में ज्यादातर लोगों को इस वारदात की भनक तक नहीं लगी। लूट की घटना के बाद भोजपुर के एसपी ने बैंक में जाकर पूरे मामले की छानबीन की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 1,48 में 3 हथियारबंद लोग थे, एक गाड़ी में आए थे और 1,48 के आसपास 1 लाख की फिगर बताया जा रहा है उसको लूटा है। और हम लोग सारी टीम यहाँ पे लग गई है और जल्दी इसकी गिरफ्तारी करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। सर वो कितने की संख्या में अपराधी थे? 3 की संख्या में बताया जा रहा है। एक बार फिर प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ के जवानों की मुस्तैदी से एक यात्री की जान बची है। जमुई के झाझा रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान पैर फिसला था और इसके बाद प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच यात्री फंस गया। काफी दूर तक घसीटता गया और तभी प्लेटफॉर्म पर तैनात आरपीएफ के जवानों की नजर गई, जिसके बाद तेजी से जवानों ने दौड़कर ट्रेन में फंसे यात्री को बाहर निकाला, जिससे उसकी जान बच गई। तस्वीरें दानापुर टाटा एक्सप्रेस की हैं, जब चढ़ने के दौरान यात्री का पैर फिसला था। यात्री मुबारक अली जमुई के सोनो इलाके का रहने वाला है। बीएसएससी पेपर लीक कांड की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई जल्द ही एक बड़ा खुलासा कर सकती है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने जांच के क्रम में यह पाया है कि बीएसएससी तृतीय स्नातक परीक्षा के दूसरे दिन तीसरी पाली का पेपर जानबूझकर परीक्षा खत्म होने के थोड़ी देर पहले वायरल किया गया था। इसका मकसद परीक्षा को रद्द कराना था। आर्थिक अपराध इकाई का मानना है कि इसके पीछे एक गिरोह की बड़ी साजिश है और इस पूरे मामले में झारखंड से भी एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। बीएसएससी पेपर लीक कांड की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने एक बड़ा खुलासा किया है। खुलासा यह है कि बीएसएससी पेपर लीक कांड के दूसरे दिन की जो परीक्षा थी उसका क्वेश्चन पेपर जानबूझकर लीक किया गया, वह भी परीक्षा खत्म होने के थोड़ी देर पहले। मकसद यही था कि किसी तरीके से परीक्षा को रद्द किया जाए। इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने जो साजिश रची गई थी उस पर अनुसंधान तेज कर दिया है और अब करीब करीब आर्थिक अपराध इकाई की टीम खुलासे के करीब पहुंच गई है। इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए झारखंड से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। इस बात का पता चला है कि पटना में दानापुर में जो बीएस कॉलेज सेंटर था वहां से क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन के खत्म होने के ठीक पहले एक परीक्षार्थी ने वायरल कर दिया और अपने एक साथी परीक्षार्थी को भेजा और उसके बाद धीरे धीरे ये वायरल हो गया और मकसद यही था कि किसी तरीके से इस परीक्षा को बदनाम किया जाए। लेकिन एक बात तय है कि परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र लीक हुआ, भले ही वो कुछ क्षण पहले हुआ हो। इसमें कौन से लोग शामिल हैं, उनकी क्या मंशा थी, इस पूरे मामले का खुलासा आर्थिक अपराध इकाई की टीम करेगी और जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर आर्थिक अपराध इकाई की टीम अपने थाने में एक एफआईआर लॉन्च करेगी। फिलहाल इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है और देखना होगा जो साजिश रची गई थी कि परीक्षा को बदनाम करना है, यह साजिश किस तरीके से रची गई थी, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इस पूरे मामले का खुलासा आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जल्द ही कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। राजधानी पटना को साफ सुथरा और स्वच्छ रखने के लिए नगर निगम आगामी 26 जनवरी तक शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए अनोखी मुहिम चला रहा है। गंदगी भगाने का जो फॉर्मूला बनाया गया है वो बेहद रोचक है। कोई भी व्यक्ति अगर कचरा फेंकते पाया जाता है तो उसे दूल्हा बनाकर पूरे मोहल्ले में घुमाया जा रहा है। पटना को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाना है, ये नगर निगम ने ठान ली है। ऐसे में अब कुछ अनोखी तैयारियां की जा रही है जो लोगों के लिए बेहद अनोखा और अजूबा है। जो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं वो ये है कि पूरे पटना नगर निगम में अगर कोई भी कचरा फेंकते हुए पकड़ा जाता है तो उसे नगर निगम की टीम जो है वो माला पहनाकर दूल्हा बनाती है और दूल्हा के रूप में वो पूरे कॉलोनी में उन्हें घुमाया जा रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। गले में जिस शख्स को माला पहनाई गई है वो दरअसल कचरा सही स्थान पर फेंकने की बजाय जहां तहां फेंक रहे थे। ऐसे लोगों को अब निगम के कर्मचारी दूल्हा बाबू बनाकर मोहल्ले में घुमा रहे हैं। पटना में स्वच्छता मिशन की ये अनोखी मुहिम चलाई जा रही है गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर।
म्युनिसिपल कमिश्नर सर के दिशा निर्देश के आलोक में मिशन 26 जनवरी का हम लोग अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम लोग को पूरे निगम में जितने भी कचरा पॉइंट है, जिसको जीवीपी बोलते हैं, गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट, इसको हम लोग खत्म करेंगे। और इसमें हम लोग का ये तीसरा चरण चल रहा है। अभी तक पूरे निगम से 500 से अधिक कचरा पॉइंट हम लोग खत्म भी कर चुके हैं, जिनका सौंदर्यीकरण भी हुआ है। वहां पर सेल्फी पॉइंट बनाने का भी कार्यक्रम चल रहा है। कचरा फेंकने वाले व्यक्ति को फूल माला पहनाकर दूल्हे का रूप दिया जा रहा है। नगर निगम अपने मिशन 26 जनवरी के तहत राजधानी के सभी कूड़ा पॉइंट को हटाने का संकल्प लिया है। अब तक 500 से ज्यादा कूड़ा पॉइंट को हटाया गया है। जहां पहले कूड़ा फेंका जाता था, वहां फूल और पौधे लगाए जा रहे हैं। और तो देखिए, ये संदेश जो है वो सभी लोगों के लिए है। अंतिम बार से तो आज के बाद अब कचरा नहीं फेंक रहे हैं। नहीं पूरे परिवार और लोगों को भी बताएंगे कि कचरा नहीं फेंकना है। जी नहीं फेंकेंगे, प्रण लेते हैं जी। तो देखिए, ये जो दूल्हा है वो और पूरी टीम ये संदेश दे रही है कि पूरे पटना नगर निगम को अगर साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, तो न सिर्फ नगर निगम बल्कि आम लोगों को भी एक साथ जुटना होगा, तभी हमारा पटना जो है वो साफ और स्वच्छ रहेगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।